वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, एक बेहतरीन मौके की तलाश थी आपको, क्योंकि आप सोच रहे थे सर हमारा आप प्रैक्टिस सेट कब कराएंगे, सर हमें प्रैक्टिस सेट दीजिए। लो आ गए आपके लिए प्रैक्टिस सेट। अब कर लो तैयारी, अब अपने नंबर को पूरा फिक्स करा लो। तो करिए फटाफट अपने सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक अभी के अभी करो। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस के प्रैक्टिस सेट की। चाहे आपका कहीं से पूछ दे, वो सिंपल पूछ दे, कह दे सिंपल बनाओ, कहे कॉम्प्लेक्स बनाओ, कंपाउंड बनाओ, आप कहो कि आ जाओ, बनाते हैं ना, एकदम बेस्ट बनाओगे, सबसे सुपर बनाओगे, कहीं गलती नहीं करोगे। और यही आपका नंबर फिक्स कराने जा रहा है। तो पहला आपके सामने है, पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने रख दिया गया है। और आज कलम कापी आपके पास है और आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे पीयूष सर कहेंगे वैसे वैसे हमारे प्यारे स्टूडेंट साथ साथ करते जाएंगे। अब पहला है आपका, हमें बनाना है बच्चा, लिखा है इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। और कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में यह कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट डज नॉट काउंट, पैसे आपका काउंट नहीं होना चाहिए, इसको सिंपल बनाना है। तो कैसे करेंगे इसका सिंपल, बात अब आ गई है आपके ऊपर। किस तरीके से इसको सिंपल करोगे बच्चों, आप पहले बताओ, उसके बाद तो हम तो हैं ही आपके पास इसे क्लियर करने के लिए। चलिए तो बनाया जाए, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। द कॉस्ट डज नॉट इन्फिनिटिव टू, जब पर्पज की बात करता है, जब पर्पज की बात करता है, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, नॉट काउंट टू बी डन, टू बी डन। ओके, सिंपल बन गया। पहला सिंपल आपके सामने हमने रख दिया, कोई भी कहीं से भी गलत अब नहीं हो सकता। अब जब बात करते हैं दूसरे की, लिखा है कि द सेलर कॉस्ट द एंचर, द सेलर कॉस्ट द एंचर, ठीक है, द सेलर कॉस्ट द एंकर, ठीक है, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ठीक है, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग। इसे हमें कह रहा है कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनाना होता है वहां यह ध्यान देना चाहिए कि एक सेंटेंस को हमें प्रिंसिपल क्लॉज में रखना है, फिर प्लस आपका एक कंजक्शन होना चाहिए, वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। उसके बाद एक सेंटेंस को आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देना होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर देना होगा। यानी इस पे ये डिपेंड हो, हमें दोनों सेंटेंस को इस प्रकार जोड़ना है एक कंजक्शन से कि एक के कारण एक के ऊपर दूसरा क्या हो, डिपेंड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब दोनों सेंटेंस अगर फ्रीली ऐड होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वहां वो कंपाउंड कहलाता है। और जो कंजक्शन जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और यहां पे जब ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो यहां जो कंजक्शन यूज होता है, इस कंजक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हमें यहां पर कॉम्प्लेक्स क्लियर करना है। द सेलर्स कॉस्ट द एंकर, दे डिड सो टू प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग।
तो यहां रीजन आ रहा है कि, तो लिखेंगे द सेलर्स कॉस्ट द एंकर बिकॉज they did so to prevent the sheep from drifting। ठीक है, तो यहां पर आपने इसको बिकॉज से ऐड किया, नोट करिए। फिर आगे बढ़े हम। हो गया। अगर इसको हम ले लेते हैं, अगर आपको लगता है इसे आप पर्पज मानते हो तो भी आप इसको अब बिकॉज न लगा के एक काम और यहां आप कर सकते हो। आप अगर यहां सोचते हो कि हम सो दैट ताकि यूज कर लें, और जब भी सो दैट यूज होता है, ताकि यूज होता है, तो अगर इधर पास्ट है, फ्रेश राइटिंग आपको क्लियर नहीं है बच्चा, देखो द सेलर्स, ठीक है, कॉस्ट द एंकर, यदि हम इसको पर्पज मान के चलते हैं तो हम यहां लगा देते हैं सो दैट ताकि, और सो दैट के बाद जो सब्जेक्ट है उसके साथ में या माइट लेते हैं, तो में और माइट का लगना पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉस्ट है। अब ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में तो है, तो ये फर्स्ट ही, तो हम यहां फर्स्ट सेकेंड, तो यहां क्या हो जाएगा, दे माइट क्योंकि पास्ट है, दे माइट सो, दे माइट, ये डिड डू हो जाएगा, डू टू प्रिवेंट द शीप, पूरा लिख जाओगे, फ्रॉम ड्रिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यानी हमारा मेन इंपॉर्टेंट बस यही है, ऐसे जोड़ना है कि एक के ऊपर दूसरा सेंटेंस, और ये मत सोचना कि जो प्रैक्टिस सेट दिए ये ऐसे ही दे दिए आई जाए, ये आपके चुने गए उन तरीकों में से है जहां पे इस तरीके को अपना के आप कोई भी सिंपल पूछ दे, कंपाउंड पूछ दे, कॉम्प्लेक्स पूछ दे, आप परफेक्ट कर जाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि द सनसेट, सूर्य छिप गया, द स्टार केम अप इन द स्काई, इसको बनाना है सिंपल। जब काम करने वाले यहां दो लोग हों, यहां पे दो नियम, एक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और ऐसे ही सिचुएशन में बच्चा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि जब दूसरा क्या हो, पहले के कारण हो, तो कब, उस समय प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होता है, जब दोनों के सब्जेक्ट एक होते हैं। कैजुअल रिलेशन में अगर सब्जेक्ट एक होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी कि जो काम पहले हुआ उसमें आईएनजी लगा देते हैं और कॉमा करके दूसरे सेंटेंस को सेम लिख देते हैं। लेकिन जब दूसरा काम पहले के कारण हो और दोनों के सब्जेक्ट अलग हो, तो वहां पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। उस समय क्या होता है कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके बाद हम हैविंग लगा देते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं,
और अगर इज एम आर होता है और कोई एडजेक्टिव नाउन होता है तो बीइंग चेंज कर देते हैं, और अगर यहीं पर वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो वाज वर्ब को हटा के हैविंग बीन कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका ना यहां इज एम आर वाज वर्ब है ही नहीं, तो ये क्लियर हो गया है कि आपको हैविंग करना है यहां सब्जेक्ट के बाद। द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, अगला, ठीक है, ये हो गया। अगला है कि आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, मैं घर पहुंचा। द सन हैड सेट बिफोर, सूर्य छिप गया था। इसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, द सन हैड सेट बिफोर, सूर्य पहले छिप गया था, मैं घर पहुंचा। तो अब हम कहेंगे कि यानी सूर्य छिपने के बाद मैं घर पहुंचा। ठीक है, सूर्य छिपने के बाद मैं घर पहुंचा, तो हम क्या कहेंगे, यहां हो जाएगा आई रिच्ड होम, आई रिच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य छिप जाने के बाद, ठीक है, मैं घर पहुंचा। ये आप जब एक बार अर्थ निकालते, हमने कहा कि एक के ऊपर दूसरे को डिपेंड करना, यही आपका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नोट करिए। हो गया, ये आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे। जो भी छात्र देख रहे हैं यहां पे, जो भी छात्र देख, उनके लिए एक बेहतरीन मौका शुभम क्लासेस की तरफ से दिया जा रहा है। बचे हैं 2 से 3 दिन। ठीक है, इन बचे 2 से 3 दिन में आपको करना क्या है बच्चे, अगर आपकी तैयारी कुछ अभी तक नहीं है और आप असमंजस की स्थिति में जी रहे हो, सारे असमंजस अब हटाओ, क्योंकि अब आपको मिलने जा रहा है मात्र 499 रुपए में 3 बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच, जहां तीनों बैच के माध्यम से आपको जीरो से हीरो बना दिया जाएगा। जो कुछ नहीं अभी सीखा है उसे भी फर्स्ट डिवीजन दिलाने की गारंटी देते हैं हम। यानी आपकी एक परफेक्ट तैयारी शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में मात्र एक पेमेंट के द्वारा आपको उपलब्ध है। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, सर्च करना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, और वो सर्च करके आप सारे बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपको जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में गए, इंस्टॉल किए, इंस्टॉल के बाद ऐप को ओपन करो और 499 आप पे कर दो, सारे बैच से आप जुड़ोगे। और यदि आपको ऐप से पेमेंट करने में कहीं से भी कोई समस्या आ रही हो तो आप इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे, जहां आपको डेली लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ऐसी ही बेहतरीन तैयारी आपकी डेली मिल रही है, जैसा कि आज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। हर एक टॉपिक आपके प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर आपके प्रीवियस ईयर के माध्यम से कराई जाएगी,
कि आप कहोगे अरे जितना सर जी बता रहे सब में से तो मिल ही रहा है, ऐसा पिछली बार सब बच्चों के मुख से निकला था इंग्लिश की क्लास के लिए, और ऐसा इस बार भी होगा, इतना गारंटी देता हूं मैं। आप ही कहोगे सर आपने सच बोला था, क्योंकि वैसे भी तो झूठ बोलता ही कहा हूं मैं। आगे ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चा, ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन हो गए। अगले पे आते हैं, आज ये तीनों की कंफ्यूजन आपके माध्यम से हम दूर करने जा रहे हैं। लिखा है कि टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान पोएट थे। ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि लिखा। इट इज अ फेमस बुक, यह एक फेमस बुक थी। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट, और वह इसके लिए नोबेल प्राइज भी जीते। इसे बनाना है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब सारे केस अरे को आपको बनाना क्या है, आपका इसे केस इन अपोजिशन, इनके बारे में जितनी बातें एक्सप्लेन की गई हैं पहले सारी बातों को हम क्या कर लें, आपको केस इन अपोजिशन 2 कॉमा के बीच में नोट कर लें। वेरी सिंपल, इतना बड़ा दिक्कत, बाप रे इतना बड़ा 4 सेंटेंस आ गया, हम सिंपल कैसे बनाएंगे, ऐसा क्यों सोचोगे आप। बहुत ही आसान, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात एक्सप्लेन कर दी जा रही हो, उस एक्सप्लेन की गई बात को 2 कॉमा के बीच में देखना। कितना प्यारा छोटा हम करते हैं, लिखेंगे टैगोर कॉमा क्या थे, अ ग्रेट पोएट, जो एक महान कवि थे, कॉमा रोट लिखे क्या लिखे, अ फेमस बुक गीतांजलि, रोट अ फेमस, अब इस फेमस बुक को गीतांजलि के पहले लिख दीजिए, अ फेमस बुक गीतांजलि, जो एक फेमस बुक गीतांजलि को लिखे, कोमा। अब उसके बाद आप जोड़ देंगे, जो बचा हुआ क्या, वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, वो नोबेल प्राइज से सम्मानित किए गए। वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट, ठीक है, नोट कर ले, जल्दी जल्दी नोट करें बच्चा, बहुत बेहतरीन आपके सामने रख दिया मैंने। हो गया बच्चों, देखिएगा आगे बढ़ा जाए। बड़े से डरते नहीं बच्चा, बस हमें तरीका आना चाहिए सही करने का। अब लिखा है, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, वाइज मैन लव ट्रूथ, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, और फुल सन इट, मूर्ख इससे नफरत कर घृणा करता है। जाहिर सी बात है, दोनों बातों में विरोध है और करना है कंपाउंड। इसको या तो कंपाउंड कह सकता था या तो कह सकता था कॉम्प्लेक्स, और जब 2 बातों में विरोध हो तो कंपाउंड के लिए बीच में बट लगाते हैं, और कॉम्प्लेक्स अगर बनाना हो तो शुरू में अलदाउ कर देते हैं और दूसरे के पहले कॉमा कर देते, तो कॉम्प्लेक्स बनता है। कब, जब दोनों बातों में विरोध हो। तो हमें तो कंपाउंड करना है, कंपाउंड का विरोधी वर्ड है हमारा बट, तो वाइज मैन लव ट्रूथ, बट या बट की जगह हम व्हाइल शब्द भी यूज कर सकते, जबकि, तो बट फुल्स सन इट, हम बट की जगह जो है व्हाइल शब्द भी जोड़ सकते हैं, जिसका मतलब होता है जबकि, ठीक है। तो दोनों हमारे सही हैं, याद रखिएगा। अगर ये कंपाउंड बनाना होता तो यहीं पर ऑल्दो होता, यहां पे बट जाऊंगा कॉमा होता, ठीक है बच्चा, हो गया नोट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, ही वॉज
टू टायर्ड। जब आपको पढ़े हो कि TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस टू आ जाए, तो जहां पे ये टू आए वहां सो लगाते हैं, एडजेक्टिव सेम का सेम लिखते हैं। जहां ये टू आता है वहां पे हम दैट लगाते हैं। पहले के अनुसार यहां हम प्रोनाउन लेते हैं। फिर कैन नॉट अगर प्रेजेंट हो पहला सेंटेंस तो, अब पास्ट हो तो कुड नॉट लिखते हैं। यह है हमारा नियम, ठीक है। तो अब सेम अगर तोड़ेंगे तो दैट आना एक सेंटेंस का दूसरे पे डिपेंड होना ही क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो हम तुरंत जैसे इस नियम से तोड़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो हमने कहा TOO की जगह हमें क्या करना होता है, रिमूव टू में पढ़े हम, यहां पे सो करना होता है। जो एडजेक्टिव इन दोनों के बीच में तो वो लिख दी जाएगी सेम, टायर्ड, इसके जगह दैट। इसके अनुसार ही कैन नॉट स्टैंड, ही कैन नॉट स्टैंड, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है दैट आई कैन स्पेयर दे सकूं। सिंपल है तो यहां पर सीधे टू लग जाएगा, यहां पर सीधे क्या लग जाएगा, टू। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी जब पर्पज होता है और सिंपल बनाना हो तो इन्फिनिटिव टू का, ठीक है, प्रयोग करते हैं। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा है कि अगला, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरा भाई लखनऊ नहीं गया। मैं लखनऊ नहीं गया, मेरा भाई भी लखनऊ नहीं गया। सिंपल बनाना होता तो लिखते, ठीक है, कि आई एज वेल एज माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ। कंपाउंड बनाना है तो बस बीच में एंड जोड़ देना है। अगर यही बनाना होता क्या, कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाता। तो हमें कंपाउंड बनाना, जाहिर सी बात है, क्या हम एंड ऐड कर देंगे, बात आगे बढ़ी है। एंड आई एंड माई ब्रदर ठीक है, डिड नॉट गो टू लखनऊ, डिड नॉट गो टू लखनऊ लिख जाइए। नोट करिए, इतना फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी नोट करिए। अब अगला है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। दैट इज नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। सब जानते हैं कि जैसे ही आएगा कि, जहां कंजक्शन को से शुरू होता है वही तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम यहां तुरंत जोड़ेंगे, लिखेंगे ऑल नो दैट। क्या लिखेंगे, ऑल नो दैट। सब जानते हैं कि ऑनेस्टी ईमानदारी, ऑनेस्टी ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिखा है ही इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। एक ही व्यक्ति के बारे में दो बात तो लिख दो ना,
कि ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, सिंपल बनाना, एकदम सिंपल, तो एकदम सिंपल हो जाएगा, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, नहीं नोट हो पाया, बड़ी दिक्कत है, तेजी से लिखा करो भाई। मैंने कहा कि लिखना है ही इज इंटेलिजेंट, और दो बात एंड लिख दो, इधर एंड कर रहे हो, इधर नहीं, एंड हार्ड वर्किंग। सिंपल बनाना था बच्चा, नोट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़े। आज आपके तीनों सेक्शन के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है, कहीं से कोई डाउट आपको अब छोड़ा नहीं जाएगा। जितना आप पीछे भागना चाहोगे, हम उतना आपको आगे ले जाना चाहूंगा। ठीक है, नोट हो गया बच्चा? चलो आगे लिखें। अगला है आपका गुड ट्रिम्स ओवर एविल इन द विंड, अच्छाई की बुराई अंत में जीत होती है। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, यह निश्चित है, अच्छाई की अंत में बुराई पर जीत होती है। तो यह निश्चित है कि, यह निश्चित है कि, तो हम लिखेंगे दिस इज सर्टेन दैट, क्या लिखेंगे? दिस इज सर्टेन दैट, दिस इज certain that, this is certain that good trends over evil in the end, over evil in the end। ओके बच्चा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि ही वॉज इल, ही वॉज इल, इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस में। नोट करो पहले इसको फटाफट। ठीक है, अब आ गए, यहां पर लिखा है वह बीमार था, वह स्कूल गया। सिंपल बनाना है, तो बीमार था स्कूल गया, रीजन है, तो बीमार था स्कूल गया, तो बीमार होने के बावजूद प्रीपोजिशन से जोड़ोगे तो सिंपल बनेगा, कंजक्शन से जोड़ोगे तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम यहां पर बीमार होने के बावजूद का इन स्पाइट ऑफ, वॉच में आईएनजी लग जाएगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, कॉमा, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अगर इसे कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो लिख देते ऑल्दो ही वॉज इल, कॉमा, ही वेंट टू स्कूल। अगर हमें कंपाउंड बनाना होता तो लिखते ही वॉज इल, वह बीमार था, बट ही वेंट टू स्कूल, तो वो कंपाउंड होता। तीनों नियम आप एक ही सेंटेंस पे तीनों आप सीख सकते हो। अब लिखा है कि द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया। ही गेव अप हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। तो यहां पर सिंपल बनाना होता तो इन स्पाइट आपका ही प्रयोग करते, लेकिन इन स्पाइट आपका इन स्पाइट आप प्रीपोजिशन है, कंपाउंड बनाने के लिए कंजक्शन चाहिए। और यहां पे अगर आल्दो लगाते हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन बीच में बट। लड़का कई बार फेल हो गया और उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो यहां
बट की जगह आपका एंड आ रहा है और उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो हम लिख सकते हैं इसको कि द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स, लड़का कई बार फेल हो गया, एंड ही गेव अप हिज स्टडीज। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चा, फटाफट। ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, और बच्चा अब इसके बाद हम लोग नए प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। और अभी भी कह रहे हैं कि जो भी छात्र अभी भी अपने आप को दूर रखे हुए हैं पढ़ाई से, अब भैया पास होना है आपको, और एक अच्छे नंबर के साथ। तो आपके लिए अब हर एक बैच जो हम अलग अलग पेमेंट लिया करते थे, अब सारे बैच आपको मात्र 499 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे वो आपका ब्रह्मास्त्र बैच हो या हो क्रैश कोर्स या टॉप 100 बैच, तीनों बैच मात्र एक पेमेंट में, वो भी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी 499 रुपए में। फर्स्ट डिवीजन की गारंटी। जो कुछ नहीं जुड़े हैं वे आज जुड़कर ये मौका अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हो कि हम फटाफट जुड़ जाएं और तैयारी कर लें, तो क्यों लेट करना, मोबाइल अभी उठाओ, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल करके ऐप को ओपन कर लो, और वहीं से 499 रुपए पे करके आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। और यदि ऐप से पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट 3 ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रैक्टिस सेट का सेशन आपको काफी धमाकेदार लगा है। तो कर देना जरूर सारे ग्रुपों में शेयर और लाइक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कहां रह गई है आपके लिए कमी या रहा है शानदार। सब बातें आपकी हम जानेंगे, जो भी होगा डाउट अगले सेशन में आपको ये कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे प्यारे होनहार छात्रों, मैं लेता हूं अब आपसे विदा। तो गुड लक।